कैबिनेट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके सामने रखी थी। पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह, और वो कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर आज भरोसा है कि गारंटी मिल जाएगी। इस बजट में एमएसपी को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। रेलवेज को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। तो ये तमाम उम्मीदें हैं, इच्छाएं सभी की। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आंचल भी जुड़ गई हैं। आंचल, तो ये देखिए, चारों तरफ से हम देख रहे हैं लोगों को उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खासतौर से अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं तो ऐसी सुगबुगाहट है कि टैक्स में कुछ राहत इस बार मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, जो सैलरी वाले लोग हैं उनको टैक्स में राहत मिल सकती है, और जो उम्मीद लोगों को है वो खास करके गरीब तबके को है, मिडिल क्लास को है, क्योंकि इन तबके का कहना है कि जो अपर क्लास है वो तो पहले से संपन्न है और लग्जरी आइटम्स पे टैक्स बढ़ना चाहिए, और मिडिल क्लास को मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं जो वो आम मर्रा की ज़िंदगी में खरीदते हैं उन पर उनको छूट मिलनी चाहिए। किसानों को भी उम्मीद है कि एमएसपी पर सरकार गारंटी दे, ये भी उम्मीद लगा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी आमदनी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, तो बजट से उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और घरेलू महिलाओं का कहना है कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे कि उनके लिए भी रोज़गार के जो रास्ते हैं, माध्यम हैं, वो खुले, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वो फ्री रहती हैं, और ऐसे में वो चाहती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ जाए इस बजट में जिससे महिलाओं को भी कुछ इनकम ऑफ सोर्स उनका बन जाए। तो यानी कि सबको बड़ी उम्मीद है। और जैसे कि मेरे पीछे मैं मार्केट में मौजूद हूँ, एक महिला भी। मैम, बजट आने जा रहा है, बजट से कितनी उम्मीदें हैं? निर्मला जी आज बजट का पिटारा खोलने वाली हैं, महिला को क्या उम्मीद है? महिला को तो ये उम्मीद है उनके सिलेंडर कम हो जाए भाई, और जो राशन पानी है वो भी थोड़ा कम हो जाए, ताकि भाई औरतों को खुशी मिल जाए। यही औरतों के लिए। हाँ, हम देख रहे हैं बटुए से पैसे निकल रहे हैं, तो इस बटुए में और ज्यादा आप ये भर जाए, और मार्केट जाए तो ऐसे भर के लेके जाए, और पैसे कम खर्च होए, सामान ज्यादा है। अच्छा, और क्या उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो दिन क्या क्या करता है इंसान, लेकिन जो सरकार करेगी क्या करेगी ये तो पता नहीं ना जी। आंचल, यानी कि महंगाई को लेकर ज्यादा फोकस है। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ समीर चौंगांकर, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, जिस तरह से आंचल यादव बात कर रही थी कि महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं, यहाँ पर भी दो महिलाएं स्टूडियो पर बैठी हुई हैं, क्योंकि घर का बजट जो बनाती हैं वो महिलाएं बनाती हैं, और इस बजट से बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो इस बजट से क्या बचत होगी? देखिए, अचल यादव ने जिस महिला से बात करवाई थी उसने सारे मध्यम वर्ग की दिल की बात कह दी, और महिलाओं की बात खास करके कह दी है कि जब वो बाजार जाए तो बटुआ भरा रहे, कम खर्चा और ज्यादा सामान आए। उन्होंने सिलेंडर का जिक्र किया कि सिलेंडर महंगा है और राशन सस्ता होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि सब महिलाओं को लग रहा है कि जिससे जिससे सिलेंडर की कीमतें, राशन और महंगाई बढ़ती रही, वो कम करने की उनको उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह जो बजट है वो ज्ञान पर आधारित होगा। एक प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था GYAN का। जी से गरीबी का जिक्र किया था, Y से युवा का जिक्र किया था, A से अन्नदाता का, और N से नारी का, महिलाओं का जिक्र किया था। तो मुझे लग रहा है ये पूरा बजट जो होगा वो ज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें सब वर्ग के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा, मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स का स्लैब मुझे लगता है इस बार 10 लाख के करीब के ऊपर चला जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें किसानों के लिए भी होगा। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि किसान सम्मान निधि की राशि जो 6,000 है प्रति सालाना, उससे बढ़ाकर 12,000 सरकार कर सकती है। तो महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी राहत। कल प्रधानमंत्री मोदी ने, जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकेत दिए उसमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं आधी आबादी के लिए। तो देखना होगा कि इसमें क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बजट है प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला पूर्णकालीन बजट अब जो आ रहा है, इसमें बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जरूर करेंगे, और मध्यम वर्ग जो गरीबी से, जो महंगाई से जो बहुत परेशान है, उसके लिए होगा। मुझे लगता है कि मेडिकल सीटें इस बार ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा मुझे लग रहा है गोल्ड इंपोर्ट और जो सिल्वर इंपोर्ट पे ड्यूटी घटा दी थी पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने, 12% से 6% कर दिया था, उसे इस बार बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि गोल्ड की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही है लगातार, मुझे लग रहा है कि इस बार गोल्ड के ऊपर ड्यूटी सरकार बढ़ा देगी। हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। पिछली बार सरकार ने जो हेल्थ पे इन्वेस्ट किया था, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा करेगी। 90,000 करोड़ रुपए के करीब सरकार ने पिछले साल बजट में दिया था, तो हो सकता है इस बार 10% बढ़ाकर 12% सही रहेगा। जी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा?
नहीं, मुझे लगता है आज अब इतना इंतजार किया तो आज बजट का इंतजार कर लीजिए। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड बिल्कुल। थोड़ा कम आएगा, क्योंकि आप यानी देखिए तस्वीरें साफ हो 85,000 पर जाएगी। चला गया है गोल्ड। क्या तो कुछ रहने वाला है गोल्ड को लेकर भी, जिस तरह की उम्मीदें लग रही हैं। हमारे साथ संवाददाता पंकज राय भी जुड़े हुए हैं। पंकज, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज काफी उम्मीदें हैं लोगों को, और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी सरकार की 3.0 का ये पहला बजट है, खास माना जा रहा है, बहुत कुछ राहत देने वाला इसे कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो बजट पेश होना है इससे आम तौर पर जो खास जो देखा जाए, जो आम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खासे उम्मीद है। जिस तरह से लोगों को इंतजार है कि टैक्स में कमी हो, बिजनेस करने में आसानी हो, तमाम चीज़ों पर हैं। मेरे साथ मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि देख सकती हैं कि पेपर बेचते हैं, और यहाँ पर जो हेडिंग है सबसे पहली वही लगाई गई है, उम्मीदों का बजट आज, आर्थिक सर्वे से सुनहरी तस्वीर। तो यहाँ मैं पहले चाचा से ही बात करूंगा। चाचा, आप बजट पे नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं अजर बजट। आप कब से पेपर बेच रहे हैं? हम आज 4-5 साल से। 4-5 साल से। क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना हम उनके विषय में बोलते हैं, ना जानते हैं। देखिए, इनको ये ज़्यादा परेशान है, इनका कहना हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। मैं और भी बात करूंगा, और भी यहाँ आम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है सर। जोगिंदर जी, आज जिस तरह से बजट पेश हो रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह की मांगे आप लोग? सर, जो बजट आज पेश हो रहा है, महंगाई के अलावा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है सर। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है सर अभी तक। अब आज के बजट में जब रिजल्ट आ जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि केजरीवाल सरकार अगर आई तो बहुत कुछ दिल्ली के लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल सरकार ने ये बजट की बात है, ये बजट से आपका क्या काम है, क्या काम करते हैं? मेरी सर ये दुकान है। आपकी ये दुकान है, तो क्या लगता है बजट से महंगाई कम हो और आप लोगों को भी बिजनेस करने में आसानी हो? बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीदें हर समझदार नागरिक यही चाहता है कि बजट से महंगाई कम हो और रोजगार बढ़े। बजट से महंगाई कम हो, आप लोगों की मांग क्या है? क्या आपकी बार क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि बजट में इस तरह की चीज़ें मिले ताकि हम लोगों को बिजनेस करने में या महंगाई से कम, मतलब महंगाई से राहत मिले? सर, हमें उम्मीदें ये हैं कि इस बार रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले और महंगाई कम हो। मेन मुद्दा यही है। बजट जैसा भी जो भी आए, बस उससे यही फ़ायदा मिले कि महंगाई कम हो और रोजगार बढ़े, और शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, देखिए बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लोगों की सोच है। बिल्कुल, हमने सुना। पंकज, आप बने रहिएगा, आप और भी लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि उम्मीदें इस बजट से बहुत ज्यादा हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं समीर चौंगांकर का। समीर जी, जी आपके पास ही आ रही हूँ। हम जिन युवा को सुन रहे थे, उनकी परेशानी है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर। मैं बात करना चाहूंगी लघु उद्योग को लेकर, क्योंकि लघु उद्योग धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले एक लाइटर मोड में मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, दिल्ली का चुनाव लोगों पर कितना हावी है। आपके संवाददाता बजट का पूछ रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात कर रहे थे। तो इस समय दिल्ली चुनाव लोगों के इस पर बहुत ज्यादा हावी है। और बजट से भी देखिए, आप जो कह रहे हैं कि लोगों को बजट से उम्मीद है, और आप जितने लोगों से अगर आप बात करेंगे, आपके संवाददाता बात कर रहे हैं, सब जगह ये निकल कर आ रहा है कि जनता बेसिकली महंगाई से और बेरोजगारी में राहत चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है और बेरोजगारी का जो मामला है, मुझे लग रहा है कि इस बजट में युवाओं को रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। लोन की बड़ी घोषणा करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे कि जिससे युवा अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू करे तो उसके लिए उन्हें लोन लेने में तकलीफ न हो। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री इन सब बातों को ध्यान में रखकर युवा वर्ग के लिए फोकस करेंगे। किसानों का इतना लंबा आंदोलन चला है, अभी भी किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहतर अच्छी घोषणा उसके अंदर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये पूरा कंप्लीट पैकेज होगा। अगर आप बात करेंगे तो स्मॉल सेक्टर्स के लिए भी होगा, छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी होगा, बड़े उद्योग घराने के लिए भी कोई योजना प्रधानमंत्री लेकर आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि जब उनका जो प्लान है कि उनके तीसरे टर्म में भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बने, उस दिशा में प्रधानमंत्री का यह बजट बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि उस दिशा में 2047 के जो विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उसके दिशा में यह निर्मला सीतारमण का बजट फोकस करता हुआ रहेगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस बार उन्हें जिस तरीके से 240 सीटें मिली है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उसमें कहीं ना कहीं गरीब तबके की भूमिका रहेगी कि जिनको रोजगार और महंगाई के स्तर पर प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, वो पूरी नहीं भी, शायद लोकसभा में सीटें कम होगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे इस बार कि युवा वर्ग जो पढ़ लिख कर बाहर निकल रहा है,
उनके रोजगार कैसे दे सकते हैं, अगर रोजगार बहुत नहीं दे पा रहे तो उन्हें कैसे खुद का उद्योग शुरू करने के लिए हम आर्थिक मदद दे सकते हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर में उन्हें ज्यादा स्किल किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने इन सब बातों को देखा होगा। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी देश की कमान संभाल रहे हैं और मुझे लग रहा है इस बात से वो अवगत है कि यह बजट आने वाले समय के लिए एक रोड में बन सकता है। तो सब क्षेत्र के लिए इसके अंदर प्रधानमंत्री घोषणाएं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी घोषणा जो होगी इसके अंदर महिलाओं को लेकर होगी और युवाओं को लेकर भी करेंगे, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की होती है और महिलाओं से पूरा परिवार चलता है। जैसे आप घर चलाते हैं, मेरे घर पर वाइफ दिखती है, हर घर में महिलाओं को महंगाई से जूझना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर एलपीजी सिलेंडर पर कोई मुझे लगता है बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि सिलेंडर सस्ता कर दे प्रधानमंत्री। कुछ कमी भी देखी गई है समीर जी बजट पेश होने से पहले। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भट्ट भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। माफ कीजिए, अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें किस तरह की उम्मीदें लग रही है इस बजट से? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से आज केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, तब जो जिस तरह से महंगाई की मार लोगों के जेब पे पड़ रही है, तो उसको लेके आम आदमी में क्या उम्मीदें हैं वो उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप बताएं कि जिस तरह से आपका बजट है, रसोई का बजट है, वो किस तरह से आप उम्मीद रखती है निर्मला सीतारमण से कि क्या क्या होना चाहिए और किस तरह का बजट होना चाहिए? जी देखिए, मैं मतलब सोच रही हूँ कि बजट जो है इस बार कुछ ऐसा हो कि जो महंगाई है थोड़ी सी कम हो जाए और ग्रोसरीज आइटम जो है और बेबी फूड प्रोडक्ट्स जो है उन सब में थोड़ा बहुत कटौती हो जाए। पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हो जाते हैं तो ये वाकई मतलब अच्छा रहेगा हम सब के लिए। और मैं बस यही चाहूँगी कि इस बार का बजट कुछ अच्छा ही हो, महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, गृहिणियों के जो किचन का बजट है वो थोड़ा सा सेट रह जाए। मतलब आपका जो बजट है वो जो डिस्टर्ब हो जाता है हर बार, वो डिस्टर्ब ना हो, उस तरह का बजट आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे जो सर्विस कर रहे हैं उन लोगों से भी पूछेंगे कि आप क्या उम्मीद रख के बैठे हैं, कि क्योंकि जिस तरह से टैक्स में रियायत देनी चाहिए उस तरह की जो डिमांड पिछले कई सालों से हो रही है, और ये केंद्रीय बजट जो है, यूनियन बजट आज पेश होने वाला है, मोदी 3.0 गवर्नमेंट का जो बजट पेश होने वाला है, तो उसमें क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे आप? पहली बार तो कि शुक्रिया जो हमको आपने मौका दिया इस चैनल पे आने के लिए। हमारा कहना यही है कि इस बार बजट में जो कितने सालों से बजट का जो लिमिट है वो 5 लाख की लिमिट है, जो रिबेट मिलता है, वो इनकम लोगों की बढ़ी है पर वो स्लैब चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 का है तो उसको बढ़ा के 1.5 लाख करना चाहिए, और एटीसी की जो लिमिट है वो 1,50,000 की बढ़ा के 2.5 लाख करनी चाहिए, क्योंकि अपनी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ी है इतने सालों से। हम कंपेयर करें कि हमारी डेवलपिंग कंट्री जो एशियाड की अपने दर्शकों को तमाम जगहों से, तमाम राज्यों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों की इस बजट से उम्मीद क्या है और क्या सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। ये तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे। और एक